दोस्तों, जब जीवन में सब कुछ बिखरने लगे, जब उम्मीदें टूटने लगे और रास्ता नजर ना आए, तब रुकना नहीं है, क्योंकि उसी मोड़ पर जीवन एक नया रूप लेता है, जहां हम खुद को पहचानते हैं। यह कहानी है उस मोड़ की, जहां इंसान सिर्फ सवाल नहीं करता, बल्कि खुद जवाब बन जाता है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम था अर्जुन। उसका मन हमेशा अशांत रहता था। कभी उसे लगता कि संसार बेकार है, कभी लगता कि दुनिया ही झूठ है। वह सवालों से भरा हुआ था। मैं क्यों हूं? स्विंगाल में दुखी क्यों हूं? ज़रेनिया, क्या भगवान सच में है? ऐसे सवाल उसे दिन रात बेचैन करते थे। वह एक बड़ा विद्वान नहीं था, पर उसकी आत्मा गहरे उत्तरों की तलाश में भटक रही थी। गांव में लोगों को अर्जुन अजीब लगता था, क्योंकि वह अक्सर अकेले बैठा कुछ सोचता रहता। लेकिन अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन उसने सुना कि पास के राज्य में गौतम बुद्ध आए हुए हैं। लोगों ने बताया कि बुद्ध को देखने और सुनने के बाद जीवन बदल जाता है। अर्जुन के मन में हलचल मच गई। उसे लगा शायद वही उसकी बेचैनी का अंत हो सकता है। वह तुरंत चल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, लेकिन उसके भीतर एक ज्वाला जल रही थी, जवाब पाने की। 2 दिन की यात्रा के बाद वह बुद्ध के प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां हजारों लोग बैठे थे। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे। उनका चेहरा किसी झील की तरह शांत था, आंखों में असीम गहराई और शब्दों में अद्भुत ऊर्जा थी। अर्जुन भी उनके सामने बैठ गया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो रहा था। प्रवचन के अंत में जब लोग जाने लगे, तब वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरा जीवन इतना दुखी क्यों है। मैं कौन हूं? क्यों जी रहा हूं? अगर भगवान है, तो वह मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराए और बोले, तू जानना चाहता है कि तू कौन है, लेकिन तू कभी खुद के साथ बैठा ही नहीं। तू पूछना चाहता है भगवान से, लेकिन तुझे सुनाई नहीं देता, क्योंकि तू खुद शोर में डूबा हुआ है। अर्जुन ने चुपचाप सिर झुका लिया। बुद्ध बोले, तू कल सूरज उगने से पहले नदी किनारे आ जाना। मैं तुझे तेरे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह सुबह वह नदी किनारे पहुंच गया। बुद्ध पहले से वहां ध्यान में लीन थे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और अर्जुन से बोले, इस नदी में उतर जा। अर्जुन कुछ समझा नहीं, लेकिन उतर गया। बुद्ध बोले, अब थोड़ा और अंदर जा। अर्जुन आगे बढ़ा। अब पानी उसके गले तक था। तभी बुद्ध ने जोर से कहा, अब डुबकी लगा, और जब तक मैं न कहूं बाहर मत आना। अर्जुन चौंका, लेकिन श्रद्धा के कारण उसने डुबकी लगा ली। कुछ समय बीता, फिर बुद्ध बोले, अब बाहर आ जा। अर्जुन हांफता हुआ बाहर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने कहा, मैं तो मर ही जाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तू पानी में था, तुझे किसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? अर्जुन बोला, सांस की, सिर्फ सांस लेने की। बुद्ध बोले, बस यही उत्तर है। जब तू भगवान को, सत्य को, आत्मा को उतनी ही शिद्दत से चाहता है जितनी सांस को, तब तुझे सारे उत्तर मिल जाएंगे। अर्जुन स्तब्ध था। ये उत्तर उसने कहीं पढ़े नहीं थे, लेकिन भीतर तक महसूस किए थे। उसके बाद अर्जुन बुद्ध के साथ रहने लगा। हर दिन वह उन्हें देखता, सुनता और सीखता। लेकिन कुछ हफ्तों बाद अर्जुन फिर परेशान हुआ। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं रोज ध्यान करता हूं, सेवा करता हूं, फिर भी मेरे भीतर वैसी शांति नहीं आती जैसी आपके चेहरे पर दिखती है। बुद्ध बोले, क्या तू उस मिट्टी के दीपक को जानता है जो जलने के लिए खुद को जलाता है? अर्जुन ने सिर हिलाया। बुद्ध बोले, शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जलती है। जब तू खुद को पूरी तरह समर्पित करता है, अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ देता है, तभी भीतर प्रकाश फैलता है। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने भीतर के डर, लालच और अपेक्षाओं को छोड़ना शुरू किया। अब वह हर सुबह सूरज को देखकर मुस्कुराता, हर पेड़ में जीवन देखता, हर श्वास में चमत्कार महसूस करता। एक दिन गांव का एक आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, मुझे अर्जुन से मिलना है। वह पहले बहुत दुखी था, लेकिन अब इतना शांत और प्रसन्न दिखता है। वह क्या कर रहा है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन अब कुछ नहीं कर रहा, वह सिर्फ है। आदमी बोला, बस होने से जीवन बदल सकता है। बुद्ध ने आंखें बंद की और बोले, हाँ, जब तू पूरी तरह से हो जाता है, तब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। अर्जुन अब गांव लौट आया था, लेकिन अब वह वही अर्जुन नहीं था। अब वह लोगों से कम था, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति भी लोगों को शांति देती थी। वह अब किसी को उपदेश नहीं देता, सिर्फ मुस्कुराता और उनके भीतर के सवालों को सुनता। एक बार गांव में किसी ने उससे पूछा,
तुम बदल कैसे गए? अर्जुन बोला, मैंने खुद से मिलना सीख लिया। लोग उसकी बातें समझते नहीं थे, लेकिन उसके पास बैठने से उन्हें शांति मिलती थी। सालों बाद जब बुद्ध अंतिम यात्रा पर निकले, तब अर्जुन उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, आपने मुझे जवाब नहीं दिए, आपने मुझे खुद ही जवाब बना दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तू जानता है कि ज्ञान सुनने से नहीं, जीने से आता है। उस दिन अर्जुन रोया था, लेकिन वह रोना भी एक शुद्धता का अनुभव था। सवाल सबके भीतर होते हैं, लेकिन उत्तर उन्हें ही मिलते हैं जो खुद के भीतर झांकने की हिम्मत रखते हैं। जब तक तुम दुनिया से उम्मीद करते रहोगे, दुखी रहोगे, लेकिन जिस दिन तुम खुद को खोज लोगे, पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। इस कहानी को सिर्फ पढ़ो मत, इसे जीने की कोशिश करो, क्योंकि शायद अर्जुन की तरह तुम्हारे भीतर भी कोई जागने को तैयार बैठा है।